हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं आज। और आज मैं थोड़ा अलग स्टाइल में आपके लिए, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि मेरा वो मिमिक्री ऑफ एनएस काफी अच्छा है। एनएस आप समझ गए होंगे कौन है, तो उसके स्टाइल में मैं आपको बताऊंगा। पहले निफ्टी का खत्म करता हूँ, फिर मैं आपको एक अलग स्टाइल में बताऊंगा। सो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ yesterday, दैट इज 2 जनवरी, it actually broke most of these averages। 50 डेमा के छू के 24,100 के ऊपर बंद तो हुआ है, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट ये सस्टेन कितना करेगा। क्योंकि गिरावट के बाद यहाँ एग्जैक्टली यहाँ से जो 200 डेमा से इसने सपोर्ट लिया, सो दिस बाउंस बैक इज 3% फ्रॉम 31st December to 2nd January। From an intraday low on 31st December, it is a 3% bounce back. It's the margin, you understand? It's the margin। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे की वाणी आज एक थोड़ा इसको एक फनी वीडियो समझ लीजिए। असली आज लाइव चैट है बाय द वे, शाम को फ्राइडे 3rd जनवरी 9:05 शाम को लाइव आपसे मिलूंगा, तो आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा। बट निफ्टी का ये शॉर्ट कवरिंग रैली है गाइस, एंड दिस रैली इज बिकॉज जो शॉर्ट सिस्टम में डेवलप हुए थे वो कवर हुए हैं, तो निफ्टी ऊपर भाग गया। अब देखना पड़ेगा ये 700 पॉइंट की रैली कितना सस्टेन करती है। और करेगी, मेरे को लगता है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे इंडिकेशंस अच्छे आएंगे। देयर वाज वन मोर थिंग विच केम आउट कि जो ऑटो कंपनीज का डेटा है, ऑटोमोबाइल जैसे मारुति हो गए और अशोक लेलैंड हो गए, इन्होंने बहुत अच्छा डेटा दिया है बाय द वे। सो उसके वजह से निफ्टी इज सेंसिंग दैट बजट में सरकार, मतलब मार्केट इज सेंसिंग बजट में सरकार थोड़ा खर्चा ज्यादा करेगी और बहुत खुल खुल के पैसा बटेगा, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। दैट इज व्हाट मार्केट सेंस टुडे। तो ये काफी डिसाइसिव ट्रेंड डिफाइनिंग मूव है। 3% ऑन 2nd January, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, ये काफी रेयर है, बट दिस इज मेजरली शॉर्ट कवरिंग। अगर ये 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, देन वी आर गुड। 24,100 सस्टेन करे तो फिर आगे के पड़ाव पे, आगे के रेजिस्टेंस पे बात कर सकते हैं। नाउ वी कम टू moneycontrol.com से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने पिक की है, और ये मैं आपको हमारी ताई के भाषा में बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार उसकी आवाज निकाल। आई कैन सी दैट लॉट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स आर गेटिंग मोमेंटम। Look at this RBL Bank. It's the margin, not to miss that. RBL Bank is getting 173%. This is good for Viksit Bharat 2047, right? And you don't get popcorn in RBL. Remember that. Guys, जोक्स अपार्ट, आरबीएल बैंक एक ऐसा स्टॉक दिख रहा है जिसमें काफी सारे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखो ओपन इंटरेस्ट, आज मैं जब ये देख रहा हूँ, यानी येस्टरडे का डेटा देख रहा हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा बढ़ा है। हिंद कॉपर में बढ़ा है, आरबीएल बैंक में बढ़ा है, एल फाइनेंस में बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है मतलब 100% जो मेरा क्राइटेरिया रहता है। लुक एट दिस आरबीएल बैंक का ये वाला देखिए, 27 मार्च का जो फ्यूचर्स है उसमें वॉल्यूम बढ़ा है। ये 1000% इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड 181% इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस। बाय द वे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, none of the stocks mentioned here are buy or sell recommendations. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. Ille. No financial instrument, no stock is to be bought or sold based on my picking the stock. It's only for training and educational purposes. और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए, इसमें भी सेम ट्रेंड दिख रहा है। फिर मैं और नीचे गया तो मैंने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मतलब क्लियरली गाइस, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी को फायदा हो, क्योंकि अगर ओआई और वॉल्यूम इंक्रीज तीन तीन स्टॉक्स में हो रहा है तो ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल। और लुक एट एसबीआई, एसबीआई में भी 46% एंड 266%, हालांकि 100% नहीं दिख रहा है, बट मोमेंटम तो है ना। बैंक्स में मोमेंटम बढ़ रहा है।
आयशर मोटर्स में बढ़ रहा है फॉर सम रीजन, बिकॉज अभी ऑटो सेल्स के आंकड़े अच्छा है, तो टू व्हीलर में आयशर मोटर्स प्रीमियम कैटेगरी में है। हार्ले डेविडसन बेचते हैं। और ये इन्फोसिस में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इन्फोसिस को तो मैं भर भर के शॉर्ट करने के लिए वेट ही करूंगा। अगेन, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, राइट। ये तो जितना 2000, 2100, 2200 पे जाएगा, आपने देखा ना लास्ट टाइम भी भर भर के शॉर्ट करना है। ये सेल ऑन राइज वाला है मेरे लिए। HCL टेक फिर भी सस्टेनेबल लगता है रैली। और ये आईटी स्टॉक्स में इसलिए मूवमेंट आया क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वी आर नॉट एंटायरली अगेंस्ट H1B, एंड थोड़ा बहुत दिलासा देने के लिए थोड़े नरम कदम दिखाए, तो आईटी स्टॉक्स जो प्रॉफिटेबल थे वो भाग रहे हैं। लुक एट बजाज फिनसर्व, इसमें भी OI एडिशन इतना हुआ है, माय गुडनेस। तो ये स्टॉक्स नजर रखने लायक है। जस्ट कीप अ वॉच ऑन देम, ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स। इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। बजाज फाइनेंस हमारे फेवरेट घोड़े पे भी OI बढ़ा है, और आज ये, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, 6% ऊपर जाके आज ही बंद हुआ। आई कांट बिलीव दिस, क्योंकि आई थिंक कल के ही वीडियो में मैंने इस पे बात की थी हमारे मेंबर्स ओनली, कि हमारा टारगेट था, और ये एक ही दिन में 6% ऊपर। दिस इज क्रेजी मूवमेंट, क्रेजी। सीरियसली DLF समझता हूं मैं, मोमेंटम है, बट 6% ऑन बजाज फाइनेंस इन अ डे, यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, होता है। बट कितने सारे स्टॉक्स आज OI और वॉल्यूम इंक्रीज करके बंद हुए। रैमको सीमेंट, ACC, अभी आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा दोस्तों। दिस रैली इज अ स्टॉक स्पेसिफिक रैली। यू विल नॉट फाइंड इट ऑन द निफ्टी। ओके। मारुति का OI और वॉल्यूम दिख रहा है, बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए। मारुति ने बहुत गाड़ियां बेची है दिसंबर में, एंड मार्केट के उम्मीदों से ज्यादा अच्छे नंबर मारुति अशोक लेलैंड ने रजिस्टर किए हैं, तो उसके लिए वो प्राइस में आपको फर्क दिख रहा है। एंड देन अगेन लुक एट श्रीराम फाइनेंस ऑल्सो, द OI लेवल्स आर माइंड बॉगलिंग, सीरियसली माइंड बॉगलिंग। तो ऐसे तो बहुत है, बट मेरा एक ही सुझाव है इस न्यू ईयर में, बी वेरी 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 स्टॉक स्पेसिफिक, है ना, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। लुक एट Naukri.com, ये एक और सेल ऑन राइज है। इस पे अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ब्लोटेड है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम लोग ये Naukri.com देखें, गाइस, ये वीडियो आप देख रहे हो आज सुबह, लेकिन शाम को हमारे लाइव सेशन में आप जरूर आइएगा। इन्फो एज देखिए, इन्फो एज का PE रेशियो देखिए, 238। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? कोई सेंस है इस बात का? हाँ, आई नो, अभी आप बोलोगे बुक वैल्यू है, करंट प्राइस बुक वैल्यू के 3 टाइम्स से भी नीचे है। बट लुक एट ऑल दिस यार, ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है दोस्त। ROC ROE नहीं है। जॉब्स का खाली सर्च करके क्या कोई बैठा रहेगा? जॉब्स का, जॉब ग्रोथ तो है नहीं इंडिया में। एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग यू दैट, ठीक है, कंपनी PE रेशियो पे जस्टिफाइड दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो कैचअप करेगा अर्निंग्स के साथ। तो 9,000 के ऊपर आई थिंक ये स्टॉक काफी चल चुका है, और इसमें संभालना चाहिए काफी लोगों। इट्स नॉट लाइक अदर स्टार्टअप्स। सेल ऑन राइस का कैंडिडेट इन्फो एज अगर 9,000, 9,200, 9,500 तक पहुंचे, 52 वीक हाई से थोड़ा ऊपर, तो इसको मैं अलग से, डोंट वरी, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जरूर, वेरी सून, वेरी सून। बाकी स्टॉक्स जो डिस्कस हुए हैं, जस्ट कीप एन आई ऑन देम। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में अलग अलग स्टॉक में अलग अलग हिसाब से ट्रेड हो रहा है, सो इट्स वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। एंड मूवमेंट जो आया है 700 पॉइंट का 2 दिन में, ये फाइनल मूवमेंट नहीं है दोस्तों। हो सकता है निफ्टी एक बार और नीचे 23,500 पे, लेकिन उसने बेस बड़ा तगड़ा बनाया 23,500। हो सकता है एक बार और उसको टच करने आए, सो डोंट येट थिंक दैट शॉर्ट्स पोजीशंस नहीं आएंगी। फ्रेश शॉर्ट्स आ सकते हैं बाजार में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन, आज शाम को, यानी 3 जनवरी शाम को 9:05 पे लाइव चैट में मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।